तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं उर्दू 2022 पे। और आज हम लोगों ने डिटेक्टिव मेहुल वाली पहेलियाँ दोबारा सॉल्व करनी है। ये जो हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं माइंड योर लॉजिक की। आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौर से पहेलियों को सुनना है, फिर आप कहोगे कि चलो देखते हैं। माहौल हो जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि कोई भूत आ गया है और वो लोगों को भूत का ही सोच रहे हो? क्या पता वो पिकनिक पे उसका दिल लग गया हो। क्या पता उसको पिकनिक में मज़ा आ रहा और वो वहीं वैसे ही रुक गया हो। आप लोग क्यों सोच रहे हो इसका? चलो आगे देखते हैं, कोई नहीं, इनको भी सोचने दो। आप लोग भी सोचो, आगे शुरू करते हैं। वो गायब कर रहा है। डिटेक्टिव मेहुल इस समय एक डिटेक्टिव सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए अमेरिका गया हुआ था, इसलिए उसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रात को करीब 12 बजे मेहुल के पास एक इंडियन नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला लड़का अंकित मेहुल को बताता है कि वो अभी अभी अपने दोस्त कमल के साथ कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में कमल की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और कमल उससे बात करने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर चले गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। मेहुल कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भला इतनी रात को कोई कॉलेज कैसे जा सकता है। लॉजिकल सही बात है भाई, इतनी रात को कोई कॉलेज कैसे जाएगा? पता नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपको क्या ये मामला समझ में आया कि ऐसा कैसे हो गया? सोचिए सोचिए। यार इतनी रात को वो रात को अपना बैठा काम कर रहा है और वो लोग कॉलेज जा रहे हैं। ये कुछ माजरा है। या फिर ये तो डिटेक्टिव में तो बाहर आया हुआ है, तो बाहर यूके में आया हुआ है, तो मतलब कि यूके में अगर रात है तो इंडिया में तो बेटा सुबह होगी ना। इंडिया में सुबह होगी बेटा। ये देखो, ये पक्की बात है, ये वाली मैंने पहले सॉल्व कर ली है। देखते हैं ये लोग भी यही सोच रहे हैं ना। बताओ बताओ। अमेरिका में अभी रात के 12 बजे हुए हैं, लेकिन इंडिया में तो सुबह के 11 बजे हुए हैं। मेहुल भाई के ये दिमाग में बात ये तो बात पक्की है ना, तुरंत क्लिक हो जाती अमेरिका में है और अगर मेहुल 12 अंकित से बजे है तो कहता है कि इंडिया में तो सुबह ही मुझे होगी। अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अभी आलिया को तुम्हारे पास भेजता हूँ। इसके बाद मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया इस समय अपने घर पे लंच कर रही थी। मेहुल का कॉल आते ही आलिया मेहुल से कहती है, और बताइए सर, कैसा लग रहा है अमेरिका में? और यार उधर बच्चा गुम हो गया और तू इधर मजे ली जा रही है। वहाँ पर तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा। आलिया ये मस्ती करने का हाँ टाइम वही नहीं तो है, मैं मेरी कह रहा बात हूँ। ध्यान से सुनो। इसके बाद मेहुल आलिया को पूरा मामला समझाता है और अंकित की लोकेशन भेज देता है। लेकिन सर, मेरी स्कूटी। तुरंत साइंटिस्ट की लैब में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और ध्यान रहे आलिया, कैसे भी करके तुम्हें ये केस हैंडल करना है। आप चिंता मत कीजिए सर। यार मुझे तो लगता है ये लड़की हल कर पाएगी कोई केस। जैसे ये कर रही है, ये तो बड़ी चिल लड़की है कि डिटेक्टिव मेहुल जैसा बंदा होना चाहिए था। ये केस तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ। देखते हैं। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। वाह, सरप्राइज। आलिया घर से बाहर निकलती है। भाई उसको सरप्राइज की पड़ी है। वो जैसा लड़का गुम हुआ उसको उसका तो पता ही नहीं है। साइंटिस्ट का घर सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैं दौड़ते दौड़ते ही पहुँच जाऊंगी। 1 किलोमीटर भाई कम नहीं होता, देख लो, और वो भी ऊपर से हील पहन डॉक्टर के। भूलभुलैया ने उसकी लैब तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं? रास्ता ए बी सी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है? सोचिए सोचिए। यार एक मिनट मुझे देखने दो। बी वाला जाएगा भाई। सी और ए पहले ही बंद है, देख लो। रास्ता बी लैब तक जाता है, कुछ इस तरह से। और ये एकदम चुटकियों का काम है। आलिया थकते थकाते भागते हुए किसी तरह लैब में पहुंच जाती है। आलिया लैब के अंदर जाती है तो साइंटिस्ट के अंदर था। साइंटिस्ट, जल्दी। मेहुल सर ने मुझे बोला है, आपने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी दीजिए, एक केस सॉल्व करने जाना है। साइंटिस्ट मशीन से बाहर निकलता है। साइंटिस्ट, ये क्या कर रहे थे? क्या मशीन से खुद को वापस जवान कर रहे थे? और भाई इतना मजाक ना कर, वहाँ बच्चा गुम हो गया, उसको ढूंढ जाके। या एकदम सही, वही कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा सरप्राइज बाहर रखा है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसे यूज कर सकती हो।
थोड़ा गड़बड़ कॉन्फ़िगरेशन है अभी उसमें। आलिया बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे स्केटबोर्ड होती है। आलिया खुशी से नाचने लगती है। भाई स्कूटी गुम होगी और स्केटबोर्ड पे नाची जा रही है, कैसी पागल लड़की है ये। साइंटिस्ट, ये चलेंगी कैसे? आलिया ये तुम्हारी वॉइस से चलेगा और सिर्फ तुम्हारी वॉइस से ही। तुम जो बोलोगी ये करेगा। वाह वाह, क्या बात है साइंटिस्ट। चल अब सरप्राइज मिल गया तो जा बच्चे को भी ढूंढ ले। वो लॉजिकल आर्मी रखेगी। लॉजिकल आदमी, जल्दी जल्दी कमेंट्स में मुझे मेरी न्यू स्केटबोर्ड के लिए नाम सजेस्ट करो। इसके बाद आलिया अपने स्केटबोर्ड लेकर अंकित की लोकेशन पे जाने लगती है। वाह, ये स्केटबोर्ड तो बहुत सही है। क्या बात और यार है। इसने तो झूले लेने शुरू कर दिए। ये तो जा उसके पास, उस बच्चे को ढूंढ। आलिया कहाँ पे हो तुम? सर, मैं मेरी न्यू स्केटबोर्ड से लोकेशन पर पहुंच रही हूँ। क्या बात है आलिया, जल्दी पहुंचो वहाँ। आलिया लोकेशन पे पहुंच जाती है। इस समय वहाँ पे 3 लोग खड़े हुए थे। आलिया कंफ्यूज हो जाती है कि तीनों में से कौन अंकित हो सकता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच के बता सकते हैं तीनों में कौन अंकित हो सकता है? सोचिए सोचिए। यार मेरी बात सुनो, ये जो सा सी वाला है ये तो ऑफिस बैग में है, और वो जो सा बी वाला है वो भी कोई दूसरा ही बैग पकड़ा हुआ है। ए वाले ने कॉलेज बैग पकड़ा हुआ है, मतलब वो जो सा दूसरा था वो कॉलेज जा रहे थे ना, तो कॉलेज बैग तो ए वाले के पास है, तो मुझे लगता है ए वाला अंकित है। आप लोग क्या लगता है आप बताओ। अंकित कॉलेज जा रहा था इसलिए उसके पास कॉलेज बैग होगा, लेकिन पहले वाले आदमी के हाथ में तो स्काई बैग है और तीसरे वाले आदमी के हाथ में एक पेटी है। इसका मतलब दूसरा वाला लड़का ही अंकित है। वही कॉलेज में ये वाला बैग कौन लेके जाता है? वही वाला बैग ए वाले लेके जाते हैं यार। आलिया अंकित के पास पहुंच जाती है तो अंकित आलिया को बताता है, मैम कमल अपनी गर्लफ्रेंड वैसे बैग वाला मेरा आइडिया सही था, लेकिन बैग गलत हो गया मेरे से। आइडिया तो ठीक था ना, आप आइडिया को देखो, बैग को छोड़ो। बात करने के लिए इस साइड गया था लेकिन वापस लौटकर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। चलो जंगल के अंदर चलकर देखते हैं। आलिया स्केटबोर्ड को अपने हाथ में लेती है और दोनों जंगल में चले जाते हैं। आलिया और अंकित जंगल में कमल को ढूंढने लगते हैं। पूरा जंगल सुनसान था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, जब आलिया तुम्हारे साथ है। यार फुल स्वैग में है भाई, लगता है आज तो ढूंढेगी। लेकिन तभी अचानक आलिया के सामने एक बड़ा सा भालू आ जाता है। डर के मारे आलिया और अंकित एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। भालू धीरे धीरे पेड़ के पास आने लगता है। आलिया को कुछ समझ नहीं आता कि भालू से कैसे बचा जाए। आलिया तुरंत मेहुल को वीडियो कॉल करती है। और भाई ये भालू से बचने के लिए मेहुल को क्यों कर रही है? वे पुलिस को कर रहे। कहाँ तक पहुँचा? सर, लगता है आज मेरे जंगल में केस बनने वाला है। ये देखिए जंगल में भालू आ गया है। भालू को देखते ही मेहुल तुरंत समझ आता है कि भालू नकली है। आजकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझा? सोचिए सोचिए। भालू नकली का उसको कैसे पता चला? यार पता नहीं चल रहा, आप लोग कमेंट में बताओ ये वाला। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भालू नकली का उसको कैसे पता चला। भालू की पूंछ पर देखिए प्राइस टैग लगा हुआ है। भालू असली नहीं है। प्राइस टैग भालू की पूंछ पे लगा है। आगे देखते हैं। जल्दी से उसे जाकर पकड़ो। मेहुल की बात सुनते ही आलिया तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाती है और उस भालू को पकड़ने लगती है, लेकिन वो भालू वहां से भागने लगता है। आलिया उसका पीछा करती है। आलिया अपनी स्केटबोर्ड उसके ऊपर फेंकती है। स्केटबोर्ड जाके उसकी टकरी में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। आलिया उस भालू को पकड़ती है तो उसके नकली कपड़े आलिया के हाथ में आ जाते हैं। ये देखकर आलिया शॉक हो जाती है। वो तो एक आदमी है। आलिया उस आदमी को पीछे से एक जोरदार किक मारती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर आलिया तुरंत उस आदमी के ऊपर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। जल्दी आओ अंकित, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अंकित तुरंत उस आदमी के हाथ बांध देता है। इसके बाद आलिया उस आदमी से पूछताछ करती है तो वो आदमी कहता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लगता है पकड़ा भाई उन्होंने और वो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आलिया और अंकित मिलकर उस आदमी इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो बस अभी ट्रेलर था, सब कुछ बता दो वरना पिक्चर भी दिखा दूंगी। वो आदमी डर जाता है और आलिया को बताता है कि उसका नाम पप्पू है और वो लोग जंगल में बम बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और इसके लिए उन्हें वर्कर्स की नीड होती है।
इसलिए वो लोगों को किडनैप करते हैं। इसका मतलब तुम लोगों ने कमल को भी किडनैप किया है। इसके बाद पप्पू आलिया को अपनी फैक्ट्री के पास लेके जाता है। लेकिन फैक्ट्री को देखते ही आलिया तुरंत समझ जाती है कि पप्पू झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को कैसे समझ आया कि पप्पू झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। फैक्ट्री को देख के ही यार पता चल गया कि झूठ बोल रहा है। यार ये बम बनाने की फैक्ट्री तो नहीं मुझे लग रही यार, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पप्पू ने कहा था कि फैक्ट्री के अंदर वो लोग बम बनाते हैं, लेकिन फैक्ट्री के बाहर तो आग जल रही है। अब भला ऐसे कैसे पॉसिबल है? जिस फैक्ट्री के अंदर बारूद भरा हो वहाँ भला कोई आग कैसे लगा सकता है? इसका मतलब यही बात मैंने कहा है कि वो तो कहता बम बना रहे, अरे बम बनाने वाली फैक्ट्री लगनी थी। देखो ये बात तो मेरी सही थी। अब अगली वीडियो देखने के लिए आगे जो सा पार्ट रह गया उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। दूसरा पार्ट आने ही वाला है इसका। जैसे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।